क्या आप भी गोभी उगाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको छत पर गोभी उगाने का पूरा तरीका बताने वाली हूँ, एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक। बहुत लोग गोभी लगाते तो हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से पौधा बीच में ही रुक जाता है। पत्तियां तो बड़ी हो जाती है, लेकिन जब गोभी बनने का टाइम आता है, तो वहां पर गोभी नहीं बनती है या फिर कीड़ों की वजह से पूरी मेहनत खराब हो जाती है। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी बताने वाली हूँ। बीज बोने से लेकर पौधा तैयार करने तक, सही गमला चुनने से लेकर मिट्टी तैयार करने तक, और पौधे की देखभाल, धूप, पानी का सही तरीका, कौन सी खाद कब देनी है, कीड़ों से कैसे बचाना है, और लास्ट में गोभी कितने दिनों में बनेगी। तो सब कुछ बिल्कुल आसान और सरल भाषा में बताने वाली हूँ। या अगर आप छत पर सच में गोभी उगाना चाहते हैं, तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि एक भी स्टेप मिस कर दी तो गोभी फिर हमारी अधूरी रहेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो गोभी लगाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं सही मौसम की। तो गोभी के पौधों को ठंडा मौसम बहुत ही पसंद है। हमारे यहाँ गोभी लगाने का सही समय सितंबर से लेके नवंबर तक का होता है। फिर आप चाहे तो आगे दिसंबर तक भी लगा सकते हैं। तो इस टाइम में आप चाहे फूल गोभी लगाओ, पत्ता गोभी लगाओ, ब्रोकली लगाओ, सब कुछ बहुत ही अच्छे से बढ़ता है। और अब गोभी लगाने के लिए हमें गोभी के बीजों से पहले पौधे तैयार करने होते हैं। तो अगर आप बीज से पौधा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो बीज हैं उन्हें 2 या 3 घंटे पानी में भिगो कर रख सकते हैं, जिससे अंकुरित ये जल्दी होते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। फिर किसी भी डिस्पोजल गिलास में या सीडलिंग ट्रे में या किसी भी बड़े पॉट में या गमले ग्रो बैग में आप इसके बीजों को लगा सकते हैं। और मिट्टी हल्की बनाना है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं मिलाना है, खाद मिलाना है। और बीज डालकर उस पर हल्की सी मिट्टी से उन्हें दबा देना है। लगभग 7 से 10 दिन में छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। और लगभग 20 से 25 दिन में आपका पौधा जब 4 से 5 इंच का हो जाए, तब आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको बीज नहीं लगाना है और जल्दी से जल्दी गोभी उगाना है, तो फिर आप नर्सरी से इसका पौधा ला सकते हैं। या अगर आप गांव में रहते हैं, तो हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जहां पर सब्जियों की बाजार लगती है। तो वहां से भी आप आसानी से 10 से 20 रुपए में ढेर सारे पौधे ले सकते हैं। तो वहां पर 25 से 30 दिन के तैयार पौधे हमें आसानी से मिल जाते हैं। और कोशिश करें जब भी पौधा लाएं, पहले आप अपने गमले ग्रो बैग को मिट्टी से भरकर अच्छे से कंप्लीट करके रखें, उसके बाद ही पौधे लाएं। और पौधे जब भी लेने जाएं, हमेशा शाम के टाइम लाएं, क्योंकि शाम के टाइम जो पौधे हम लगाते हैं वो हमारे गमले की मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाते हैं। अगर हम सुबह की टाइम से लाएंगे पौधे, तो हमें तुरंत ही उन्हें लगाना होगा। तो अगर हमने उन्हें लगा दिया, तो वो दिन भर की धूप में जल जाएंगे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और जो भी पौधे आप ला रहे हैं, देख कर लेना है, पौधा हरा भरा हो, तना मोटा हो और पत्तियां भी अच्छी होनी चाहिए। साथ में जो कमजोर या खराब पौधे होते हैं उन्हें नहीं लेना है। वैसे दोनों तरीका सही है। कोई से भी तरीके से आप पौधा तैयार कर सकते हैं। अगर अभी आप लगाओगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन आपको जल्दी लगाना है तो आप पौधे ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से चाय के डिस्पोजल गिलास में जो गोभी है उनके बीज लगाए थे। और देखिए ये कितने अच्छे से बड़े हो रहे हैं। और देखिए हमने इस तरीके से भी ढेर सारे पौधे लगाए हैं। तो मुझे ये वाला तरीका अच्छा लगा, क्योंकि एक छोटे से ही पॉट में ढेर सारे पौधे एक साथ तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इनको लगाते हैं।
गोभी को गमले में तभी लगाएं जब पौधे में 4 से 6 पत्तियां आ जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं गोभी को लगाने के लिए गमला या ग्रो बैग हमें किस साइज का लेना चाहिए। तो गोभी चाहे फूल गोभी हो या पत्ता गोभी, एक पौधे को कम से कम 12 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग चाहिए होता है। और अगर आपके पास जगह हो तो 14 से 15 इंच का गमला भी और अच्छा रहेगा। तो जितना बड़ा गमला ग्रो बैग होगा, पौधा उतना ही अच्छे से बढ़ेगा, उतने ही अच्छे से फैलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर गोभी के पौधे लगाने वाली हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा गमला या ग्रो बैग है जो कि बहुत चौड़ा है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम इसमें ढेर सारे पौधे एक साथ लगा सकते हैं। तो गोभी एक ऐसी सब्जी है जो एक बार हार्वेस्ट करने के बाद फिर से इसमें और गोभी नहीं लगती, यानी कि जितने पौधे होंगे उतनी ही गोभी हमें उनसे निकालने के लिए मिलेगी। इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा ही पौधे लगाएं। तो चलिए अब हम अपना गमला तैयार करते हैं। तो ये एक बड़ा सा ग्रो बैग है। तो इसमें हमने बरसात में टमाटर लगाए थे, तो टमाटर अब हमने इसमें से हटा दिए हैं। तो अब हम इसकी मिट्टी को थोड़ी खुदाई करेंगे और फिर एक दिन इस मिट्टी को धूप में सुखाएंगे। अगर आप गमले ग्रो बैग में लगा रहे हैं तब भी आपको मिट्टी को एक दिन धूप में ज़रूर सुखाना है। इससे मिट्टी के अंदर जो भी कीड़े या फंगस होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। अगर ये बड़ा गमला ग्रो बैग नहीं होता तो हम इसकी सारी मिट्टी को खाली करते, लेकिन हमने इसे इस तरीके से मेहनत करके सारी मिट्टी को पलट दिया है, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर। और बीच बीच में हमने इसमें जो भी हमारे गार्डन से कचरा निकलता है, सूखे हुए पत्ते, किचन वेस्ट को सुखाकर, सूखे हुए पेड़ पौधों के पत्ते, कार्डबोर्ड, इस तरीके से बीच बीच में उन्हें नीचे की तरफ भर दिया है, ताकि उनका खाद नीचे बनता रहे। अगर आपके पास बड़ा गमला ग्रो बैग है तो इस तरीके से चाहें तो आप उसे कम मिट्टी में भी भर सकते हैं। तो पिछली बार भी हम इसी तरीके से इसमें बरसात में टमाटर के पौधे लगाए थे। तो वो टमाटर के पौधे तो अब हमने निकाल लिए, और जब हमने इस मिट्टी को निकाला तो उसके अंदर से हमें ढेर सारा खाद भी मिला है। तो उस खाद को भी हमने इसी मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है, और पूरी मिट्टी को हमने एकदम बराबर कर दिया है, और मिट्टी अब हमारी पूरी तरीके से सूख चुकी है। तो अब आती है तो अब बारी आती है सबसे ज़रूरी चीज़ की, मिट्टी। तो गोभी की जड़ें गहराई में जाती है, इसलिए मिट्टी भी बहुत ही अच्छी, हल्की और खाद से भरपूर बनाना होती है। तो वैसे तो हमारी मिट्टी बहुत ही शानदार है, उसमें ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद है, लेकिन और भी हम कुछ ऐसी घर की चीज़ें मिलाएंगे जो हमारे पौधों को अलग अलग खाद देगा। तो हम पूरी मिट्टी को खाली करके नहीं मिला सकते, इसलिए अब हम इसमें अलग से मिला रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है गोबर की खाद। तो ये लगभग आधा किलो खाद होगी। तो ये हमारे इतने बड़े ग्रो बैग मिट्टी की तुलना करें तो 10 से 20% ये खाद हमने ली है। और अब हम इस मिट्टी के अंदर मिला रहे हैं, ये है चाय पत्ती, जो चाय बनने के बाद बचती है वही। तो ये नाइट्रोजन का काम हमारी मिट्टी के अंदर करेगी। तो आप भी चाहें तो इसका खाद बना सकते हैं। कैसे बनाना है इसका डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है। और अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, जिससे कि पौधे की जड़ें भी सुरक्षित रहेगी कीड़ों से। साथ में चींटियाँ, फंगस भी हमारी मिट्टी के अंदर नहीं लगेगा। साथ में हम इसमें मिला रहे हैं नीम खली। देखिए ये घर पर बनाई हुई नीम खली है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप नीम के सूखे हुए पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अब हम इसमें मिला रहे हैं राख। तो लकड़ी की राख हो या कंडे की, आप कोई सी भी राख मिला सकते हैं। तो 1 चम्मच आपको इसे मिला लेना है। और अब हम इसमें मिलाएंगे ये चूना। तो चूना भी हमने 1 चम्मच मिलाया है। अगर आप कम मिट्टी के लिए बना रहे हैं तो आधी चम्मच ही काफ़ी होता है। और अब हमें इन सभी चीज़ों को इस खाद में अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हमें इस खाद को इस तरीके से थोड़ी थोड़ी लेकर मिट्टी पर फैला देना है। फैलाने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स भी करना है, ताकि खाद नीचे की मिट्टी में भी अच्छे से फैल सके।
तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे खाद को मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दिया है और मिट्टी को एकदम बराबर कर दिया है। ना कहीं से ज़्यादा गहराई है। तो बराबर करने से ये फ़ायदा है कि पानी हम जब पौधों को देंगे सही से मिलेगा, कहीं पर भरा नहीं रहेगा। साथ में कुछ पौधों को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, अगर हम सही तरीके से मिट्टी को बराबर नहीं करेंगे तो। अब हमें इस मिट्टी में अच्छे से पानी देना है। तो ढेर सारा पानी आपको इसमें डाल देना है और इस तरीके से आपको 1 दिन के लिए छोड़ देना है, ताकि मिट्टी अच्छे से पानी को सोख सके, क्योंकि पौधे लगाने के बाद हम इतना पानी इसमें नहीं दे पाएँगे। और अगर आप किसी भी गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं गोभी के पौधे, तो गमले में 3 से 4 बड़े ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके नीचे आप मोटी मिट्टी डाल सकते हैं या किचन वेस्ट डालकर डालकर उसे भर सकते हैं। तो चलिए 1 दिन हो चुके हैं, हमने इस ग्रो बैग में पानी दिया था, अच्छे से मिट्टी ने पानी सोख लिया है और चलिए अब हम इसमें पौधे लगाते हैं। तो ध्यान रखें, पौधे लगाते समय मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि पानी देने के बाद ये इस तरीके से जम जाती है। और पौधे जब भी लगाएं शाम के टाइम लगाएं, भले ही बीज से पौधे आपने खुद तैयार किए हैं। इससे पौधे मुरझाते नहीं हैं और जल्दी नई मिट्टी में जड़ें फैलाने लगते हैं। और चाहे तो ऊपर ऊपर जो भी कंकर पत्थर मिट्टी में दिख रहा है उसे आप अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये जो ग्रो बैग है वो बहुत ही बड़ा है। तो इसमें से ढेर सारे 12-12 इंच के ग्रो बैग बन जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से हमने निशान बना लिए हैं कि कहाँ पर हमें कितने पौधे लगाने हैं। तो हम एक लाइन में 3 पौधे लगाएंगे, ताकि पौधे ज़्यादा पास भी ना हो और ज़्यादा दूर भी ना हो। तो अगर आप बड़ा गमला ग्रो बैग ले रहे हैं तो इतनी दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे की जरूर रखें। अगर हम पास पास लगा देंगे तो पौधे की जड़ें अच्छे से नहीं फैल पाएगी और पौधा अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा। तो अभी तो पौधे छोटे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि हमने बहुत दूर लगा दिए हैं, लेकिन अब आप आगे देखना, पूरे पौधे पूरी मिट्टी को कवर कर लेंगे। जब भी हम पौधा ट्रांसफ़र करें तो थोड़ी मिट्टी उसी में लगी होना चाहिए, ताकि पौधा खराब ना हो। जड़ें टूटने से कभी-कभी कुछ पौधे सूख जाते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत ही लंबा पौधा है तो इसे हमने थोड़ी मिट्टी पर गहराई पर दबाया है, ताकि ये पानी मिलने के बाद झुककर गिरे ना। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी पौधों को लगा दिया है और पौधे लगाने के बाद अब हमें इसमें देना है पानी। तो पानी आप जब भी दें स्प्रे बॉटल से दें, जिससे पौधे को ज़्यादा पानी भी नहीं मिलेगा, साथ में पौधे एकदम से खराब भी नहीं होंगे, क्योंकि तेज धार से पानी देने पर कभी-कभी पौधे मिट्टी में झुक जाते हैं और फिर खराब होने लगते हैं। तो देखिए गोभी को हमने शाम के टाइम लगाया था और पौधे एकदम सही है, ना तो ये मुरझाए हैं ना खराब हुए हैं। तो आप चाहें तो 1-2 पौधे एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, क्योंकि बीच-बीच में कुछ पौधे सूख भी जाते हैं। तो अगर हम सुबह की टाइम इन पौधों को लगाते तो अब तक ये कभी के मुरझा जाते। और गोभी के पौधे को अच्छी धूप चाहिए होती है, इसलिए कम से कम 4 से 5 घंटे की सीधी धूप पौधों को मिलना चाहिए। ऐसी जगह पर ही लगाएं। तो कम से कम 4 से 5 घंटे की सीधी धूप मिले तो सबसे बेस्ट है। अगर आपकी छत पर और ज़्यादा धूप आती है तो गोभी बहुत ही अच्छी बनेगी। और गोभी के पौधे में पानी का विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी सूखी दिखे तो ही पानी देना है और ठंड में रोज पानी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको मिट्टी में हल्की नमी बनाकर रखना है। बहुत गीली भी नहीं होना चाहिए, वरना जड़ें सड़ सकती है। तो इसके लिए आप पहले मिट्टी को चेक कर लें, हाथों में अगर चिपक रही है तो पानी नहीं देना है। और पौधे लगाने के लगभग 20 से 25 दिन बाद आप इसमें खाद दे सकते हैं। तो चाहे तो गोबर की खाद दे सकते हैं, घर पर बनी हुई किचन वेस्ट की खाद या वर्मी कंपोस्ट। तो हर 20 से 25 दिन में आप थोड़ी थोड़ी खाद देते रहें, जिससे पौधा अच्छे से बढ़ेगा। और 15 से 20 दिन में आप
कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने पौधों को दे सकते हैं। जैसे शुरुआत में आप पौधों को कंडे से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इससे पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा हरी-भरी और पौधा अच्छे से बढ़ेगा। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी खाद घर पर ही बनाकर अपने पौधों को दे सकते हैं। और गोभी के पौधे लगाने के बाद जैसे-जैसे पौधे बड़े होते हैं, वैसे-वैसे ही इन पर कीड़े भी लगना शुरू हो जाते हैं। तो गोभी के पौधे में 2 खास प्रकार के कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। एक तो होते हैं सफ़ेद मक्खी, दूसरा पत्तों को छेदने वाला कीड़ा, यानी कि जो भी गोभी की पत्तियाँ होती है या तो उन्हें साइड से ये कीड़े कुतर देते हैं या बीच में इस छेद कर देते हैं। तो इसके लिए आप हमेशा 7 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप नीम के हरे वाले पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाहें तो आप इस तरीके से राख को भी पत्तियों पर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक, लहसुन और मिर्च का स्प्रे तैयार कर सकते हैं। इन सभी से कीड़े बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो जाते हैं। और चाहें तो आप हल्दी पाउडर का भी स्प्रे कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं पौधे लगाने के बाद हमें गोभी कब मिलने लगेगी। सही धूप मिल रही है तो गोभी को बनने में लगभग 60 से 80 दिन लग जाते हैं। इतने दिनों में ये तैयार हो जाती है। फूल गोभी 70 दिन के आसपास बन जाती है और पत्ता गोभी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 80 से 90 दिन। और अगर आप ब्रोकली लगा रहे हैं जो गोभी की तरह ही होती है लेकिन उसका फूल हरा होता है, तो वो 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। और जब गोभी के पौधे में गोभी बनना शुरू हो जाए, तब आप इसमें पोटाश वाली खाद दे सकते हैं। फिर आपको इसमें कंडे से बनी कंडे के पानी को नहीं देना है। इस पोटाश वाली खाद में आप जैसे केलों के छिलकों का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लकड़ी की राख से आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, वो दे सकते हैं। राख बहुत ही फ़ायदा करती है हमारे पौधे में अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। और चाहें तो आप सफ़ेद मक्खी से अपने पौधों को बचाने के लिए इस तरीके की स्ट्री की ट्रैप भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो भी मक्खी वगैरह होती है वो चिपक जाती है और फिर वो हमारे पौधों को ख़राब नहीं करती है। और इस तरीके से जब भी आप अपने घर की छत पर गोभी लगाएं तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, तभी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कितने सारे पौधे लगाए हैं और मैंने सभी तरह की गोभी लगाई है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी। तो देखिए मैंने 2-3 जगह पर इसी तरीके से बड़ी-बड़ी क्यारी में पौधे लगाए हैं और पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ भी रहे हैं। तो ये था छत पर गोभी उगाने का पूरा आसान और भरोसेमंद तरीका। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो सच में आप अपने घर की छत पर बहुत ही बढ़िया गोभी उगा सकते हैं। और मैंने कोशिश की है हर छोटी बड़ी जानकारी आपको सही सही साफ साफ बताने की। चाहे बात सही मौसम की हो, मिट्टी की हो, धूप पानी की हो या खाद और देखभाल की, सभी को मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है। तो अब आपकी बारी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप गोभी तैयार पौधे से लगाने वाले हैं या बीज से, या आपने गोभी के पौधे लगा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही छत पर कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने से जुड़ी नई नई जानकारी मिल सके। और चाहें तो आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, तो जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने खाली छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगा सके।
और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।